हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस में। आज मैं आपके मैथ्स एग्ज़ाम के लिए 5 नंबर फिक्स करने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इस वीडियो को टेस्ट की तरह देखेंगे। वीडियो देखनी चाहिए या नहीं, यह मैं नहीं, आप खुद अपने आप से पूछिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब दूर नहीं है। आज पढ़ाई नहीं करवाऊंगा, आज मैं आपकी तैयारी चेक करवाऊंगा। इस वीडियो में जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी वह बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। तो पेन उठाइए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और खुद देखिए आप में कितना दम है और आप लोग अभी तक कितना बोर्ड के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, ये बोर्ड में लगभग 5 नंबर का इससे सवाल आ जाता है, इस चैप्टर से एमसीक्यू से। तो आप लोगों को वही 5 नंबर मैं आज पक्का करवाने जा रहा हूँ। इसमें सभी टॉपिक और कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है जो इस चैप्टर के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो बहुपद नहीं है के लिए क्या होता है? बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं के लिए होगा, देखो x² + 3x, ये बहुपद होगा। √2x² + 1, x + 1/x, मतलब x का जो पावर होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, सब में x का पावर में है। लेकिन ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी जो है x + 1/x है, इसको ऊपर करेंगे तो x + x पे पावर -1 पावर आ रहा है, इसीलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसका राइट कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन बहुपद है? तो बहुपद पूछ रहा है, तो x पे पावर -1 बताएं कि x पे पावर -1 रहेगा या रूट में रहेगा? तो वो नहीं होगा। 3/x ये भी नहीं होगा, क्योंकि x चेंज होगा तो पावर नहीं होगा। ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुपद 3x पे पावर 4 है, -2x² है +7 की घात, मतलब बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है उसे ही पावर कहते हैं, घात यानी पावर। तो यहाँ सबसे अधिक पावर कितना है? 4 है, तो यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है समीकरण में, उसी को ऑप्शन मतलब सही हो जाता है ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना की घात क्या होगा? तो आप लोगों को बताएं, जो सब समीकरण में सबसे ज़्यादा घात होगा वही होता है घात। तो 2y क्यू ज़्यादा है और गुना कितना बोल रहा है करने के लिए? y² गुना करने बोल रहा है। तो y बेस सेम है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा? जुट जाता है, बेस सेम रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है। 3 to 5, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना का घात क्या होगा? सेम क्वेश्चन पीछे करवाए हैं तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बहु के शून्यक की संख्या 2 हो तो वह बहुपद होगा। यदि शून्यक की संख्या 2 हो तो वह द्विघात बहुपद होता है। यदि शून्यक की संख्या 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद करेंगे, और शून्यक की संख्या 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्लाइड खत्म हो गया। यदि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों को हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। होता है क्या होता है कॉन्सेप्ट? x² अल्फा प्लस, नहीं ये वाला नहीं, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a। ये फॉर्मूला आपको पहले याद करना होगा। आप लोग जो सक्सेस कॉपी या टॉपर कॉपी बनाए हैं उसमें लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। इसी पे क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। चलिए देखिए इसमें क्या पूछा गया है। यदि बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान निकालिए। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? आप लोगों को साइड में अभी लिखवाए थे, -b/a। तो x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और x² का जो गुणांक होता है वह a होता है। तो x का गुणांक क्या है? -5 है, तो -5। a का गुणांक क्या है? x² जो होता है वो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2x² प्लस 7x प्लस 3 के शून्यक का योग। शून्यक का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। और आप लोगों को अभी तुरंत बताएं -b/a, तो -b, तो इसमें b कौन होगा, जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक 7 है, तो 7 और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो 2 और माइनस है तो -7/2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 14 के शून्य कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला बता दिए हैं, c/a। ए तो बता दीजिएगा, x² होगा, तो x² का गुणांक 1 है तो 1 हो गया। और 14 जो अचर पद होता है, जिसमें x का गुणांक या कुछ नहीं हो, वो अचर पद होता है, तो 14 हो गया। 14/1 यानी 14, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल, वही अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है। आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा, हमको पता है, आसानी से आप लोग दीजिए, आप के पास ये क्षमता है कि आसानी से दे दीजिएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, ये वाला बोल रहा है। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके आंसर तुरंत दे दीजिएगा जो इसका पता हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी तो आसान नहीं है, आप लोग दे दीजिएगा, पता है। और ये आपको ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सर बोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ है, हम उसी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से इस सब क्वेश्चन को छांट के लाने हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पक्का सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 18 फरवरी को आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो क्या सत्य होगा। यदि किसी बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, किसी बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा, क्या बोल रहा है, अल्फ़ा और बीटा। यदि किसी बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो क्या सत्य होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, इसका पहले बहुपद लिख लेते हैं। पहले x² माइनस 2x या मतलब bx प्लस c, ये हो गया बहुपद मान के रखिए। अब इसके अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी बहुपद के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, यदि a को अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे का ये व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फ़ा। सबसे पहले हम एक बहुपद ले लेते हैं, x² माइनस bx प्लस c a, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर यही क्या हो जाएगा, c/a होता है तो c/a हो गया। और ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो a/c हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग घबराइएगा नहीं। नॉर्मल कभी कभी बोर्ड का मन हुआ तो पूछ लिया, ऐसे तो नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x² माइनस 6x प्लस k के शून्यक व्युत्क्रम हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, VVI आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। शून्यक व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा पे सॉल्व करके देखते हैं ना, हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c है k और a है 5 है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान हो जाएगा 5। बस हो गया, ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट दूसरा है, शून्यक ज्ञात करने एवं बहुपद निर्माण करने पर क्वेश्चन है ये सब। द्विघात बहुपद x² माइनस 13 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x² माइनस 13 इक्वल 0 लिखेंगे, और जब भी माइनस वाले को इक्वल के उधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है, प्लस वाले को इक्वल के उधर भेजते हैं तो माइनस हो जाता है। ये सब तो नियम आप बच्चों में का है, सीख गए होंगे। x² को जब रूट के x² को जब इक्वल के उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस रूट भी निकलेगा, इसका प्लस रूट भी निकलेगा, तो जिसमें माइनस रूट प्लस रूट दोनों ऑप्शन है वही सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो x² है इक्वल के उधर 8 जाएगा, प्लस माइनस दोनों, ऑप्शन ए सही। आप लोग तो अब बच्चों की तरह इसको जैसे खिलौना नहीं खिलाता है वैसे अब क्वेश्चन को खिलाइएगा आप लोग। तो बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे,
इसके शून्य ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर दीजिएगा, गुणनखंड विधि से कर दीजिए, हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 4। एक दफ़ा तो दोनों माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 तो एक्स प्लस 2 दोनों माइनस में हो जाएगा, गुणनखंड विधि से बन गया। वो आप लोगों को तो समझ आया नहीं होगा, आप लोगों को सही से हम बना के बताते हैं, या बोलिएगा कैसा टीचर, बताता भी नहीं, खाली हो गया करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इधर कर लेते हैं पहले, बनाने का जगह थोड़ा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया हुआ है ना, तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x कर सकते हैं, क्योंकि इसका नियम है कि इसको इसके साथ गुणा करने पर और इस संख्या को जोड़ने पे बराबर होना चाहिए। मतलब 2x प्लस 2x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जोड़ने पे इतना आना चाहिए, गुणा करने पे इसके बराबर आना चाहिए। हो गया, तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो x प्लस 2 लिख देंगे, और ये x प्लस 2 लिखा जाएगा। तो x इक्वल बराबर करेंगे तो 2 प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, और इसको भी इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। दोनों ऑप्शन ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुपद इतना के शून्य क्या हो गए, तो बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 कर देंगे, माइनस को इक्वल के उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इक्वल के उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। रूट में हो गया तो जब ये रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों, तो प्लस माइनस दोनों, तो 1/4 मतलब 1/2, और प्लस माइनस दोनों, ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शून्य का योग 7 और गुणनफल 10 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्य का अल्फा प्लस बीटा 7 बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा 10 बोल रहा है, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7 है, तो 7x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 10 है। ऑप्शन कौन सा सही मैच कर रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बस आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवाने के लिए लाए हैं। यदि शून्य के 1 और 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बस वही फॉर्मूला पे आप लोगों को रख लीजिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट सेम है, बस हर साल अलग अलग पूछा गया, इसीलिए प्रैक्टिस करवाने के लिए दे दिए आपको। आप लोगों को ये फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये था फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद के शून्य का ग्राफ कहाँ दर्शाया जाता है। बहुपद के शून्य का ग्राफ कहाँ दर्शाया जाता है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है। जैसे ये हो गया तो y 0 हुआ, तो ये किस अक्ष पे होगा, तो x अक्ष पे दिखा रहा है, तो यही बोल रहा है ये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, x अक्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आप लोगों को जो ये 20 क्वेश्चन किए हैं, ये सब बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप लोगों का अभी 15 से 20 भी सही हो रहा है तो पहले सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। और उसके बाद अगर इतना सही हो रहा है तो आप लोग निश्चित रहिए, आप डेली खाली मेरे साथ मिल के प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को 80% से कम मैथ में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है। बस विद्यार्थी डर जाता है अचानक देखने के बाद, क्योंकि हमेशा वो सब्जेक्टिव का तैयारी करता है, ऑब्जेक्टिव का कभी वो प्रैक्टिस ही नहीं करता। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ के ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहिए। आज से बोर्ड 15 फरवरी को 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों का जरूर मैथ में 80+ करवा के ही रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि सर मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।